जगन्नाथ प्रदेश दर्शन की जय। श्री राधा मदन मोहन की जय। निताई गौर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का प्रातःकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। आज हम पाठ करेंगे स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 5। कृपया दोहराइए। रोमाणी रोमाणि उद्भिद्वज उद्भिद्वज जातीनां जातीनां ये ये वा वा यज्ञ यज्ञ तु संभृत संभृता केश केशा शंश्रुः संश्रु नखानि नाखानि अस्य आज्ञा शिला शीला लोह लो अभ्र अपर विद्युताम विद्युताम् रोमानि उद्भिज जातीनां रोमाणि उद्भिज जातीनां यह वा यज्ञ तु संभूतः यज्ञस्तु संभृतः केशशंश्रु नखानि अस्य शंशुनखान्यस्य शिलालोह अभ्र विद्युताम् शिलालोहाभ्रविद्युताम्
रोमानि उद्विज जातिनां रोमाणि उद्विज जातीनां यह वह यज्ञ तु संभुतः यज्ञस्तु संवृतः केशशंश्रूनखानि अस्य केशशंश्रूनखानि अस्य शिलालोह उभ्रविद्युताम् शिलालोहाब्रविद्युताम् रोमानि उद्विज जातिनां रोमाणि उद्विज जातीनां यह वा यज्ञ तु संभुतः यज्ञस्तु संवृतः केशशंश्रूनखानि अस्य केशशंश्रूनखानि अस्य शिलालोह उभ्रविद्युताम् शिलालोहाब्रविद्युताम् पढ़िए रोमाणि उद्विज जातीनां रोमानि उद्विज जातिनां सर्वां यज्ञस्तु संवृतः यैवा यज्ञ तु संभुतः केशशंश्रूनखायस्य केशशंश्रूनखायस्य शिलालोहाब्रविद्युताम् शिलालोहब्रविद्युताम् रोमाणि उद्विज जातीनां रोमानि उद्विज जातिनां यो वा यज्ञतु सर्वथा यज्ञस्तु यज्ञस्तु संवृतः केशचक्ष्मुनाखानि अस्य केशशंश्रूनखानि यस्य शिलालोहाब्रविद्युताम् शिलालोहाब्रविद्युताम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। रोमानी देह के रोम, उद्विज वनस्पति, जातिनाम जातियों से, यह जिसके द्वारा वा यज्ञ यज्ञ तू लेकिन संभूतः विशेष रूप से सेवित केश सिर के बाल श्मश्रु मूछें नखानी नाखून अस्य उनका शिला पत्थर लोहा अभ्र लोह अस्य के अभ्र बादल विद्युताम बिजली। अनुवाद। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार के वनस्पति के कारण हैं, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लौह आव्यसकों के उद्गम स्थल हैं। तात्पर्य। श्री भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं दयाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वये च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर अमल पुराण है, इसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कौन है, भगवान कैसे यह सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान कैसे हम सभी का पालन करते हैं और कैसे कण कण में व्याप्त हैं। उनको भगवान का एक सुंदर सा नाम आता है जगदीश। पूरे जगत के वह ईश हैं, विष्णु सर्वव्यापी हैं वो। तो ऐसे परम भगवान कैसे सर्वव्यापी हैं। पिछले अध्याय का शीर्षक था समस्त कारणों के कारण। तो कैसे भगवान समस्त कारणों के कारण हैं वह इस अध्याय में क्लियर किया गया है। इस अध्याय का शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। पुरुष सूक्त, पहले हम समझते हैं पुरुष सूक्त क्या होता है। सबसे प्रथम पुरुष कौन है इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई। सबसे प्रथम पुरुष, पहले तो देखते हैं पुरुष क्या होते हैं। हम जैसे यहाँ समझते हैं पुरुष और स्त्री, तो शास्त्र के हिसाब से और पुरुष जो होते हैं भोगने के लिए होते हैं, मतलब वो इंजॉयर। और स्त्री जो भी है, स्त्री के लिए पुरुष भोग्य वस्तु है, पुरुष के लिए स्त्री भोग्य वस्तु। यह आत्मा के स्तर पे बात हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में क्लियर करते हैं पुरुष के लिए स्त्री स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष स्त्री है। तो यह पुरुष जो प्रथम पुरुष है, जो सर्वव्यापी है, आदि पुरुष, उनकी चर्चा की जा रही है। वह कैसे सब चीज़ों के, सब जितने भी सृष्टि हैं, जितने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, उन सब के वह उद्गम स्थल है। उद्गम मतलब स्टार्टिंग। तो ऐसे प्रथम पुरुष की यहाँ बात हो रही है। और वह कौन है? कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी हैं। हिरण्यकशिपु को भी लगा था कि वह ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष हैं। जाके उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, बोले मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्या अमर करूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर एक और राक्षस का वर्णन हम सुनते हैं जो बाद में भस्मासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी से जाके वरदान मांग रहा था, मुझे अमर कर दो। और रावण भी शिव जी से मांग रहे थे, मुझे अमर कर दो। शिव जी भी बोले मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सिलेबस में जो है वो पूछो, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं देता मैं। फिर तो जब ब्रह्मा जी नहीं है, शिव जी नहीं है, तो सब जिनकी आराधना करते हैं वह कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण।
इसलिए उनका नाम आता है मुकुंद। मुकुंद, मुक्तिदाता इति मुकुंद, मुकुंद नाम से वह जाने जाते हैं। कई सारे उनके प्रसिद्ध नाम, गोविंद, गोपाल, माधव। तो ऐसे कृष्ण प्रथम पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि वह इस धरातल, इस पृथ्वी को अपने तरफ से हम जीवात्माओं पे कृपा करने के लिए बनाते हैं। सभी जीवात्माएं जो कि भगवान से भिन्न हो करके एंजॉय करना चाह रहे हैं, थोड़े देर के लिए पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक अलग सृष्टि क्रिएट की जाती है। भगवान प्रथम पुरुष जो है कारणोदक्षाय विष्णु को अपने इच्छा से क्रिएट करते हैं, और फिर कारणोदक्षाय विष्णु जो है पूरे ब्रह्मांड को अपने हर रोम रोम से ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने बहुत सुंदर रूप से सीखे थे, सुने थे, समझे थे कि फिर हर ब्रह्मांड में वह प्रवेश करते हैं। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप। और हर ब्रह्मांड को वह कैसे पूरा आधा ब्रह्मांड अपने स्वेट, पसीने से भर देते हैं। उसके ऊपर फिर अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। फिर अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उद्गम करते हैं, और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तब वह पूरे 14 भुवन का भगवान के आदेशानुसार सृष्टि करते हैं। और उस 14 भुवन में सभी जीवात्माओं को उनके गुणों के हिसाब से और उनके कर्म के हिसाब से अलग अलग स्थानों में प्रविष्ट कर दिया जाता है, गुणों और कर्म के हिसाब से। भगवद्गीता में भी, कृष्ण भगवद्गीता में भी यही बोले हैं, चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। सभी जीवात्माओं का विभाजन जो होता है किस बेसिस पे होता है? गुण और कर्म के बेसिस पे। इसलिए हमें अपने गुण सुधारने चाहिए, उसके बाद फिर कर्म भी सुधर जाएंगे। गुण सुधारने चाहिए। दोनों गुणों की बात हो रही है, प्रकृति के गुण और हमारे स्वभाव। प्रकृति के गुण के आधार पे ही हम अपने स्वभाव हमारा बदलता है, और उसके हिसाब से हम कर्म बदलते जाता है। तो यहाँ जब हम जिस भी गुण में रहेंगे उसके हिसाब से अलग अलग लोक में, अलग अलग जगह पर हमें शरीर प्राप्त होते जाएगा। जिस प्रकार से हमारे कर्म रहेंगे उस प्रकार की शरीर प्राप्त होगी, उस प्रकार का वातावरण प्राप्त होगा, उस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो पवित्र जगह पे हमें जन्म मिलेगा, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं पहले से ही है। मतलब रोटी खाना ये सब के लिए ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पेट के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुख सुविधाएं रहेगी। ऐसे जगह पे जन्म हो सकता है। नहीं तो फिर कर्म अगर खराब है तो ऐसे जगह पे भी जन्म हो सकता है जहाँ पे पेट के लिए ज़्यादा से पूरा जीवन भर पेट के लिए चिंता करते रह जाएंगे। उससे ऊपर उठ करके जब हम ऐसे जगह पे जन्म प्राप्त करते हैं जहाँ पे पेट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी सुख सुविधाएं, तब वो मौका जो मिलता है, तब वो मौका क्यों मिलता है? ताकि हम अपने जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है उसको लाभकारी बनाएं, मनुष्य जीवन को लाभदायक बनाएं, और इस धरातल से उठकर, इस जन्म मृत्यु के संसार से उठकर हम भगवान के धाम वापस जा पाए। यहाँ पे इस श्लोक में ऐसे ही एक श्रृंखला का वर्णन है। 8वें श्लोक तक भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन किया जा रहा है, कैसे भगवान इस पूरे सृष्टि में अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे बताए भगवान सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी होने का अर्थ है भगवान का जो विश्व रूप है उस रूप में वह
पूरी सृष्टि में समाये हुए। भगवद गीता में एक श्लोक भी है जिसमें भगवान बोलते हैं पूरी सृष्टि भगवान के अंदर है और भगवान पूरी सृष्टि के अंदर है। तो यह लाइन कैसे सही है उसका वर्णन इसमें बताया गया है। पूरी सृष्टि भगवान के अंदर है ये तो हम समझ सकते हैं। माता यशोदा ने जब भगवान को बोले कि आप माटी खाए हैं, कृष्ण बोलते हैं मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो, माखन खायो था पर माटी के बारे में था। तो माटी नहीं खाए तो आचार्यगण उसका तात्पर्य बताते हैं। कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते पर कृष्ण बोल रहे थे मैंने माटी नहीं खाई, तो आचार्यगण बोल रहे थे मैं अकेले ने नहीं खाया पूरे विश्व ने खाया है, इसलिए भगवान ऐसा बोल रहे थे। तो पूरा विश्व तो कृष्ण के अंदर ही है। माता ने बोले खोल के दिखाओ, मुंह खोले तो माता खुद भी उसके अंदर दिख रही थी, है ना। ऐसे इतना बड़ा ब्रह्मांड था, है ना। यहाँ पे हम फोटो भी देख सकते हैं। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में स्वयं भगवान ऐसी लीला कर, और फिर बाद में भगवद गीता में क्या बोले मैं पूरे ब्रह्मांड में भी समाया हुआ हूँ। तो कैसे समाये हैं वो इस श्लोक में हम देखेंगे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बहुत सुंदर श्लोक है। रोमाणी उद्विज जाति नाम, मतलब भगवान के रोम से, भगवान का जो एक एक रोम है यह इससे क्या क्रिएट हो रहा है, भगवान के रोम से क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं। रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों का कारण है। समस्त प्रकार की जितनी प्रकार की वनस्पति आती है। देखिए जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो सबसे ज़्यादा चिंता उसके पिता को होती है। कैसे वह जिएगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। भले ही पुत्र पिता को भूल जाए पर पिता को बहुत हर पल चिंता होती है। वो सारा अरेंजमेंट पहले ही कर देते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करके देते हैं पिता पुत्र के लिए। कहाँ जाएगा, वहाँ पे अगर कोई उनके आदमी है तो उनको बोल के रखते हैं सब कुछ, उनको मदद करना वगैरह। तो उसी प्रकार से जब हम जीवात्माएं भगवान से भिन्न होकर एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान को तो पता है इससे तो कुछ होना नहीं है, तो भगवान सारी अरेंजमेंट करके देते हैं। जब हम बीमार गिरेंगे तो किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, वनस्पतियों का। खाना खाने के लिए भी वनस्पति, बीमार होने के बाद मतलब पूरे जीविका अर्जन के लिए वनस्पति चाहिए, तो उसका भी क्रिएशन किए भगवान ने। कई सारे वनस्पतियों का नाम है, कई सारे जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट होते हैं या नेचर स्पेशलिस्ट होते हैं, आज भी ऐसे ऐसे वनस्पतियों का नाम निकालते हैं जो कि बोलते हैं अभी तक हमें पता नहीं था ये वनस्पति। तो इतनी सारी वनस्पतियां हैं। एक बार मैं इधर पद यात्रा में जा रहे थे, पद यात्रा में, तो उस समय वहाँ पे एक हम अलग अलग गाँवों में जा जा करके पुस्तक वितरण करते हैं। अभी सुंदर मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है। भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि, और कार्तिक के बाद यह मार्गशीर्ष महीना जो है सबको परम पवित्र करने वाला है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं जो है क्या किए हैं, भगवद गीता का उद्यापन किए हैं। 11 दिसंबर को भगवद गीता जयंती भी आ रही है। भगवद गीता स्वयं कृष्ण जो है इसी महीने में एकादशी को बोले हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कैसे अलग अलग वनस्पतियों का निर्माण किए। तो जब हम उस पुस्तक वितरण के लिए गांव-गांव में जा रहे थे, एक गांव में रुके थे, वहाँ पे कुछ हमारे भक्त जो है किसी वजह से उनको बहुत ज़ोर से चोट लग गई थी। तो वहाँ पे एक वैद्य वहीं बोले, गांव वालों से हमने पूछे क्या होगा, आसपास हॉस्पिटल है क्या? बोले हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पास ही में एक वैद्य बैठते हैं, तो उनके पास लेके गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा लेप लगाया उसके जहाँ चोट लगी थी, और शाम तक में बहुत गहरा चोट था पर फिर भी शाम तक में इतना जल्दी ठीक हो गया। तो आज भी ऐसे वैद्य हैं
जो कि उन सभी वनस्पतियों को इस्तेमाल करना जानते हैं और उस सभी वनस्पतियों से बहुत अच्छे अच्छे इलाज वो कर देते हैं। और सुंदर सुंदर कई सारे पकवान सभी बनते हैं इन सभी वनस्पतियों को यूज़ करके। तो ये सारे वनस्पति कहाँ से आ रहे हैं, आज हमें उसका कारण पता चल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? सारे वनस्पति को देखकर, जैसे हम बोलते हैं कि अर्जुन को तो सामने कृष्ण दिख रहे थे तो आसान था भगवान की आराधना करना, भगवान को पूजा करना, पर हमें भगवान तो दिखते नहीं है। हमारे इतनी आंखें इतनी स्ट्रांग नहीं है, भक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। शास्त्र, हालांकि शास्त्र में लिखा है प्रतिमा नहीं साक्षात वजननंदन, साक्षात जगन्नाथ जी, साक्षात वजननंदन स्वयं खड़े हैं, पर फिर भी हमें नहीं दिखाई देते। हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है जगन्नाथ की सुंदर आँखों को देखने का, सुंदर शरीर, सुंदर विग्रह को देखने का, सुंदर रूप को देखने का आनंद ही नहीं आता है। तो इसलिए भगवान ने सुंदर प्रकृति बनाई है। तो इनडायरेक्ट रूप से हम भगवान का गुणगान करेंगे। जब हम वनस्पति से हमारा इलाज हो जा रहा है तो हम वनस्पति की तारीफ कर रहे हैं। वनस्पति की तारीफ कर रहे हैं भगवान, मतलब भगवान के अलग अलग अंग की तारीफ कर रहे हैं। कौन से अंग की? यहाँ पे लिखे हैं शरीर के रोम की तारीफ कर रहे हैं। हम देखते हैं ना, वनस्पति से मैं ठीक हो गया, कितना सुंदर वनस्पति है ये, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर भगवान के शरीर का रोम है। भगवान के शरीर के रोम से वनस्पति का उद्विज मतलब प्रकट हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ के सामग्री अव्यय के रूप में काम आते हैं। तो ऐसे वृक्ष जो यज्ञ के सामग्री के रूप में काम आते हैं, यह सब भगवान के अलग अलग रोम से उत्पन्न होते हैं। फिर उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं। भगवान के सिर हैं सुंदर और उनके बाल हैं, मुख के बाल। इधर से जो है बादलों का प्राकट्य होता है। तो बादल हम देखते हैं इस पूरे विश्व में कितना सुंदर जो वाटर साइकिल है उसका कार्य करते हैं। रेन, बारिश जो होती है, तो प्रभुपाद जी बादलों के बारे में बता रहे थे अपने एक लेक्चर में कि हम जब टंकी पे देखते हैं इतना सुंदर 50 लीटर का टंकी रहता है, इतना वजन रहता है उसका, और सिर्फ 50 लीटर पानी के लिए इतना वजन, इतना ज़्यादा टंकी हमें बढ़ा करके स्टोर करना होता है। बादलों में तो हजारों क्विंटल लीटर का पानी जो है स्टोर होता है, और वो बादल आराम से फ्लोट करते रहते हैं। कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है भगवान ने, आराम से इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं पवन देव के द्वारा। जहाँ जहाँ पे भी बारिश, जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे भगवान की कृपा से वह प्राकट्य कराते हैं। बादलों के भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम है बादलों के, अलग अलग कैटेगरी है बादलों के। जब गोवर्धन लीला हुई थी तब बहुत सुंदर एक महान बादल का हमें नाम पता चलता है। गोवर्धन लीला में इंद्र भगवान जब कुपित हो गए थे तब उन्होंने क्या किए थे, पूरी, इंद्र भगवान कौन है? बारिश के देवता हैं, बारिश हर जगह कराते हैं, बादलों के सरदार हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोले, बादलों को जाकर के पूरे वृंदावन को डुबा दो, पूरे वृंदावन में कोई भी जीव जंतु रहना नहीं चाहिए, सबको डुबा दो। क्यों? उनकी पूजा नहीं हुई थी इसलिए। तो अहंकार में मत होकर के इंद्रदेव ऐसा विनाश करना चाह रहे थे, और उन्होंने बादल में से जो सर्वश्रेष्ठ बादल है उसको आदेश दिए, और वो जो बादल था उसमें हजारों क्विंटल नहीं, लाखों करोड़ों गुना क्विंटल पानी रहता था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बादल था वो, और उसको आदेश दिए जाके वृंदावन को डुबा दो।
वृंदावन जहाँ कृष्ण रह रहे हैं, कृष्ण का जो घर है, उनको डुबाने का आदेश दिए। तो उस गोवर्धन, उस बादल से ऐसा बताया जा रहा था कि पिलर, पानी की बूंदें जो होती है इतनी सी बूंदें होती हैं, पर इतनी सी बूंदें नहीं, पिलर साइज की बूंदें गिर रही थी। इतने मोटे मोटे पिलर, इस साइज की एक बूंद थी, ऐसी बूंदें गिर रही थी। वो महान बादल संवर्तक नाम का बादल था। संवर्तक बादल का नाम भी बताया गया है। उस कैटेगरी के बादल को आदेश दिए संवर्तक। अब ये बादल कहाँ यूज होते हैं? जब पूरी सृष्टि का नाश करना होता है, अंतिम संहार के समय में ये बादल यूज होते हैं। तो एक एक बूंद, अभी बारिश का सीजन था, ये हम देख सकते हैं, इतनी सी तो बूंद होती है, पर कई बार क्या होता है, कहीं से अगर छिट्टा पड़ेगा तो बहुत जोर से लगता है वही बूंद। पर वही बूंद की साइज अब उस संवर्तक बादल से आ रही है, और उसकी साइज कैसी थी? जैसे कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं जो बड़ा बड़ा पिलर होता है, ऐसे पिलर, इतनी बड़ी पिलर की साइज की एक बूंद थी। तो इतना विनाश करने को टुल गए थे, अटल हो गए थे कि मुझे पूरा वृंदावन नाश करना है। इसलिए तो भगवान भगवद गीता में बोले हैं कि जब भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें 62 श्लोक में बोलते हैं, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जब बुद्धि नाश हो जाता है तो वह हमारा पूरा ही प्रणश्यति, नाश का कारण बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब इंद्र भगवान पूरा नाश करने को टल गए थे, तब इंद्र जो भगवान की एक शरीर के एक अंग हैं, भूल गए थे कि स्वयं भगवान माधव, स्वयं केशव कृष्ण खड़े हैं वहाँ पे। कृष्ण के रहते वृंदावन क्या एक घास भी गीला नहीं हुआ। इतना उन्होंने कृपा की है कि एक घास तक गीला नहीं हुआ। पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन के अंदर रख दिए, अंदर करा दिए। और एक साइड में एक अगस्त नाम के एक ऋषि थे, वह कई साल पहले उन्होंने इच्छा की थी कि उनको बहुत सारा प्यास लगा था, बहुत पानी पीना था उनको, पूरा समुद्र पी गए थे फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी। तो उस ऋषि को बोले थे उस समय कि अभी रुको, तुम्हारी प्यास बाद में बुझाऊंगा। और उस ऋषि को उस समय गोवर्धन लीला के समय बुला लिए। सारा जितना भी बारिश आ रहा था वो सारा पानी वो पी रहे थे। गोवर्धन के ऊपर उन्होंने, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लगा दिए जो इतना ज़्यादा तेज है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के जैसा तेज है। उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरते ही स्वाहा हो जाते थे। इतना सारा प्रोटेक्शन भगवान करते हैं अपने भक्तों के लिए। सुदर्शन चक्र लगा दिए, गोवर्धन उठा लिए, और फिर वो ऋषि को भी बता दिए गलती से कुछ पानी गिर जा रहा होगा तो पी लेना। इस तरह से वृंदावन का एक घास भी गीला नहीं हुआ। जाको राखे कृष्ण, मार सके न कोई। इसलिए जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, है ना, हमारे प्रिय कृष्ण का हाथ साथ कभी नहीं छोड़ना है ना। सारे रिश्तेदार सब कुछ साथ छोड़ सकते हैं, कृष्ण का कभी नहीं साथ छोड़ना है। कृष्ण ही यहाँ पे बता रहे, जब कृष्ण ही विराट रूप लेते हैं तो उनके विराट रूप में से जो सिर और मुख के बाल हैं वहां से बादलों का उद्गम होता है। बादलों का उद्गम वहां से होता है। तो इसलिए जब भी हम बादलों को देखें, हमें भगवान के विराट रूप के बालों का, सिर के बालों का, मुख के बालों का स्मरण आना चाहिए। जब हम वनस्पतियों को देखें, भगवान के अलग अलग रोम का स्मरण आना चाहिए। फिर आगे अगली लाइन में वर्णन करते हैं, उनके नाखून बिजली का कारण है। जो यहाँ पे बिजली चमकती है तो वह जो है भगवान कृष्ण के सुंदर नाखूनों से आती है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को वध कर रहे थे, प्रहलाद महाराज के पीछे पड़े थे, प्रहलाद महाराज को बार बार परेशान कर रहे थे, और हिरण्यकशिपु को वरदान था कि किसी भी जीवित या मृत चीज़ों से उनका वध नहीं होना है, अस्त्र शस्त्र से वध नहीं होना है। तो भगवान हर प्रकार के
जटिल से जटिल पजल को सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि सारा ज्ञान का उद्गम ही कृष्ण से ही हुआ है। तो भगवान जो है हिरण्यकशिपु का वध कैसे करते हैं? तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तानुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम, कितना सुंदर नाखून, कमलों जैसा सुंदर नाखून, पर हिरण्यकशिपु के लिए वह वज्र के समान हो गया और उनसे उन्होंने क्या किए? उनका छाती फाड़ दी। तो नाखून क्या था? जीवित वस्तु भी नहीं है, मृत भी नहीं है। जीवित होता तो काटने से दर्द होता, काटने से दर्द भी नहीं होता। मृत भी नहीं है, मृत होता तो बढ़ता ही नहीं, इसलिए बढ़ते भी रहता है। तो नाखून काटते भी रहना चाहिए। तो इसलिए नाखून से बिजली का उत्पन्न होता है। बिजली का उद्गम स्थल क्या है? नाखून। तो जब भी हम बिजली को देखें, जब भी चमकती हुई बिजली को देखें बारिश के समय में, तो हमें क्या होना चाहिए? भगवान के सुंदर नाखूनों का स्मरण होना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान या बिजली का उद्गम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताए हैं कि बिजली जो है नाखूनों से आती है। चौथा पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, पत्थर तथा लौह आवश्यकों के उद्गम स्थल हैं। तो पत्थर और लौह, जो लौह मतलब लोहा, लोहा सब जो है, पत्थर, लोहा, मिनरल्स, यह सब जो है, यह सब भी भगवान के हस्तकमल से प्रकट होते हैं। भगवान के हस्तकमल से पत्थर, लोहे, बहुत सारे मिनरल्स आते हैं। तो जब हम मिनरल्स को देखते हैं तो भगवान के सुंदर सुंदर हस्तकमलों का स्मरण आना चाहिए। भगवान के हाथों पे कई सारे चिन्ह हैं, हाथ पे, पैरों पे, पैर के जो तलवे हैं, कई सारे चिन्ह हैं। लगभग 12 चिन्ह भगवान के लेफ्ट पैर पे हैं, पैर के तलवे पे, और राइट पैर के तलवे पे 7 चिन्ह हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और सुंदर चीज बताते हैं, अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती हैं। सभी भगवान की जीवन की, हमारे जीवन में लगने वाले सभी आवश्यक वस्तुएं भगवान के शरीर से ही मिलती हैं। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं। तो पिछले अध्याय में बताए थे, हमारा लेक्चर भी शुरू हुआ था, कैसे भगवान समस्त कारणों के कारण है। जीवात्मा जब भगवान से दूर होकर के एंजॉय करना चाह रहा है, तो भगवान स्वयं उस सभी जीवात्माओं के लिए क्या करते हैं? अपने ही शरीर से कई सारे वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उस जीवात्मा के लिए वो सारी फैसिलिटी क्रिएट कर देते हैं, और वह अपने गुण और कर्म के हिसाब से उस जगह पे जाता है जहाँ पे उस सब का वह भोग कर सके। श्री भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। तो इस प्रकार से जीवन की सारी वस्तुएं जो भी हमें मिल रही है, जो भी हमें ज़रूरत है, जैसे वनस्पति का यहाँ पे बताया, वनस्पति भगवान के रोम से उत्पन्न होता है। दूसरा यहाँ पे बादलों का वर्णन हो रहा है, जो भगवान के सुंदर केश जो हैं, सिर के बाल और मुख के बाल जो हैं केशों से उत्पन्न हो रहे हैं। बाद में यहाँ पे बिजली का वर्णन किया जा रहा है, जो भगवान के नाखूनों से उत्पन्न हो रहे हैं। बाद में यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, लोहा है, पत्थर है, इन सब का वर्णन किया जा रहा है, यह भी भगवान के हस्तकमल से प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जो है हर चीज़ों का
उद्गम स्थल है। एक बहुत सुंदर सा गीत आता है जिसमें भगवान की जो बेस्ट डिवोटीज हैं, भगवान के परम भक्त कौन है? भगवान के परम भक्त गोपियां हैं। तो उन्होंने भगवान का गुणगान करते हुए बहुत सुंदर एक गीत लिखे हैं, बोले हैं। जब हम यह समझ गए कि हर एक वस्तु के कारण कौन है? कृष्ण है। हर एक वस्तु का उद्गम स्थल कृष्ण है। हर एक वस्तु को देख करके हमें कृष्ण का स्मरण करना है। हर एक इस दुनिया में, इस जितने भी संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं, हर एक जीवात्मा का कारण जो है कृष्ण है। जब हम इतना सब जान गए हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं, जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहिं दयतं दृश्यतां दिशो तावकः सैद्रुता सत्वां विचिन्वते। तो जयति ते धिकम जन्मना व्रजः, इसका सुंदर सा मीनिंग है। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है, इसीलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ अपना जीवन पाल रही है। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती है, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन कीजिए। तो यह गोपियों का बहुत सुंदर सा भाव है कि जब वह जान गए हैं ये सब चीज़ों का उद्गम स्थल कृष्ण है, सब वहीं से आ रहे हैं, तो क्यों हम अहंकार वश होकर के, मदमस्त होकर के अपने ही जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इधर उधर जाते रहते हैं। अहंकार वश होकर के अपने ही कर्म और गुणों को हम बिगाड़ते हैं। सभी उद्गम के स्थल, सब चीज़ों के उद्गम के स्थल कृष्ण है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर से गाते हैं जिसमें वह बोलते हैं, हे मूर्ख मनुष्य, यह बोलने का उनका तात्पर्य था, पर वो बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बोलते हैं कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनको चैलेंज करते हुए बोल रहे हैं, आप सभी बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, पर अपने जितना भी आपने पढ़े लिखे हैं वो सबको साइड में रखिए और गोविंद का भजन करिए। भज गोविंद मूढ़ मते। जितना भी संस्कृत का पांडित्य है यह काम नहीं आएगा। यह सब जितना भी आपका अहंकार है यह भी काम नहीं आएगा। कितना हमने गोविंद का भजन किए हैं यह काम आएगा। तो गोपियाँ हैं, शंकराचार्य जी हैं, सभी भक्त जो भी हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, सब भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह जान गए हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी उपलब्ध है वह कृष्ण की कृपा से उपलब्ध है। कृष्ण ने ही हमें जो भोगने के लिए, हमें एंजॉय करने के लिए सारी चीज़ें दिए हैं। तो जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उनका नित्य रूप से हमें जो है कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका गुणगान करते रहना चाहिए। और उनके गुणगान के लिए हम कैसे उनका गुणगान कर सकते हैं? बहुत सुंदर कई सारे उनके गीत हैं, उनका स्मरण करते हुए हम कर सकते हैं। मधुराष्टकम में भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन आता है। बहुत सुंदर एक गीत, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। तो भगवान के अधर मधुर हैं, भगवान की हंसी मधुर है, भगवान के गाल मधुर है। तो इस तरह से उस गीत में बताया जा रहा है। भगवान के हरे वल्लभाचार्य जी उस गीत को लिखे हैं और कितनी सुंदर एक एक अंग का वर्णन किए हैं, जिसमें भगवान के सुंदर सुंदर अंगों का वर्णन करके उनकी तारीफ की जा रही है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो मधुर
जो कृष्ण हैं उनकी तारीफ की जा रही है। एक और गोपी गीत में एक सुंदर सा श्लोक है, गोपी गीत का 9वां श्लोक सबसे फेमस श्लोक है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। भूरिदा जनः, भूरिदा मतलब अच्छे लोग। अच्छे लोग क्या करते हैं? भुवि गृह्णन्ति ये, ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? श्रवण मंगलम, जो सबसे मंगल करने वाले हैं। मंगलम मंगलेभ्यो अपि, कौन पवित्र करने वाले हैं? सबसे मंगल करने वाले, उनका श्रवण करते रहते हैं। बाहर के जो चीज़ें हैं उसका श्रवण न करके सिर्फ परम मंगल करने वाले जो कृष्ण हैं उनके लीलाओं का, उनके नाम का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं और उनकी कथा का वर्णन करते हैं, कथा सुनते हैं। भगवान की कथाएं जो है हम सभी को पूर्ण रूप से पवित्र करने वाली है। तप्त जीवनम, तपते हुए जीवात्माओं के लिए वह जीवन के समान है। तपते हुए जो इस भौतिक धरातल पर 6 प्रकार के वेग से हमेशा तड़पते रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, भूख, प्यास, ये सबसे इतना ज़्यादा हम तड़प रहे हैं, इतना ज़्यादा हम परेशान हैं। ऐसे हम सब जीवात्माओं के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, तपते हुए जीवात्माओं के लिए, तप्त जीवनम। ऐसे हम सभी जीवात्माओं के लिए जो अमृत के रूप में है वह क्या है? भगवान की सुंदर कथाओं का वर्णन। भगवान की सुंदर सुंदर जो कथाएं हैं वह हम सभी के लिए अमृत के समान है। तव कथामृतम, एक तो इसका अर्थ ऐसे आता है कि भगवान की कथा सुनकर इस भौतिक जगत से हम मृतम, इस भौतिक जगत की जो कथाएं हैं मृत हो जाएगी। या तो दूसरा वर्णन ऐसे आता है कि भगवान की कथा हमारे लिए अमृत के समान है। तो इसलिए जब हम समझ गए कि सभी कारणों के कारण भगवान है, जो भी इस धरातल पे उपलब्ध है कृष्ण की कृपा से हमें उपलब्ध हो रहा है, कृष्ण ही उसका उद्गम स्थल है, कृष्ण उसको प्राकट्य करा रहे हैं, तो हमें उनका गुणगान करना है। उनका गुणगान नहीं कर सकते, सुनना है। उनकी कथाएं कैसी हैं? अमृत के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। 9वें इसका आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के लिए जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों तथा द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को नष्ट करती है। भगवान की कथाएं जो है हमारे जितने भी पाप हैं उन सबको नष्ट करने वाली है। पापों को नष्ट करने का एकमात्र कारण क्या है? एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की कथाओं को सुनना। भगवान की कथाओं को कैसे सुनना चाहिए? जब पूरा श्रवण, यहाँ पे लिखे हैं, सुनने वालों का सौभाग्य प्रदान करती है। जो भी भगवान की कथाएं सुनते हैं उनको सौभाग्य मिलता है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश को प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। जो भगवान के संदेश को प्रचार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। दान करना है तो भगवान के संदेश का दान करिए। दान करना है तो भगवान की कथाओं का दान करिए। दान करना है तो भगवान के नाम का दान करिए। इसलिए बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा पैसे देगा तो वह थोड़ा सा खुश होगा, पर
अगर भगवान की कथा सुनाएगा, भगवान के कथा का, भगवान की लीलाओं का दान करेगा, तो आत्मा उसकी जो है अंदर से तुष्टि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा दान न करके उसको कृष्ण से जोड़ देना चाहिए। कृष्ण प्रसाद दे करके हम उसको जोड़ सकते हैं, हरिनाम दे के जोड़ सकते हैं। हरिनाम का दान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, और वही देने के लिए स्वयं कृष्ण जो हैं इस धरातल पर आए हैं। इस धरातल पर वही नाम देने के लिए आए हैं। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, इसी और वही रूप का जो प्राकट्य होता है वह है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और अभी जो समय शुरू होगा गीता जयंती का समय होगा, जिसमें भगवान का जो संदेश है भगवद गीता, इसको हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। भगवद गीता का संदेश देकर, भगवान का संदेश देकर के हम जन जन तक यह पहुंचाकर भगवान के संदेश को देकर के सबसे बड़े दाता बन सकते हैं। सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो हम किसी को भी दे सकते हैं भगवद गीता। तो ये भगवद गीता में भगवान के सुंदर वाणी है, जिसमें भगवान बताए हैं कि हम कैसे हम जीवन को यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट यूज़ ऑफ बैड बार्गेन। ये जो मनुष्य शरीर है बैड बार्गेन है, हमारे कर्मों की सज़ा की वजह से हमें मिला है, पर इसका भी सर्वोत्तम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान की कथा में रुचि लगाकर इस भगवत धाम से हम वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। इस पूरे कथा में, आज के लेक्चर में मैंने 3 चीज़ों का वर्णन किया है। भगवान के अलग अलग अंग से हम क्या क्या उत्पन्न होता है इसका वर्णन किया है। बताया गया था भगवान के रोम से अलग अलग वनस्पति आते हैं, भगवान के सिर एवं मुख के बाल से बादल आते हैं, भगवान के नाखूनों से बिजली आती है, और भगवान के हस्तकमल से अलग अलग पत्थर और मिनरल्स का उत्पन्न होता है। तो कैसे भगवान हर जगह समाये हुए हैं विराट रूप में, इसका वर्णन किए। दूसरा, अब जब हम समझ गए कि भगवान ही हर जगह समाये हैं, सब चीज़ों हमें भगवान से मिल रही है, तो हम क्या करना चाहिए कि कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, यह बताए। और तीसरे पार्ट में बताए कैसे स्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान की लीलाओं का सुनकर, भगवान की कथा को बोलकर, हरिनाम बोलकर। और यहाँ पे गोपी गीत में बताया है तव कथामृतम तप्त जीवनम, तप्ते हुए जीवात्माओं के लिए वह अमृत के समान है। और यह अमृत का हम सभी को जब हम देते हैं तो सबसे बड़े दाता बनते हैं। और यही अमृत को देने के लिए कहीं अगर पेड़ पे खड़े रह के बांटेंगे, कहीं कोने में खड़े रह के बांटेंगे तो कोई नहीं लेगा। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किए हैं श्रील प्रभुपाद जी, जहाँ पे बहुत ही विस्तार से इस अमृत का वितरण होगा, इस अमृत का। और हमारे मंदिर में तो 2nd फ्लोर पे बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स बन रहे हैं, जहाँ पे हर जगह जो है डेली गीता क्लासेस होंगे, डेली जो है इस अमृत का वितरण होगा। तो इसलिए जगह जगह पे मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर ही नहीं, गुरुकुल होता है जहाँ पे भगवान की कथाओं का वितरण किया जाता है। इसलिए आप सभी आकर मंदिर निर्माण में भी सहयोग करें, भगवद गीता का वितरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे अंत करेंगे हम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।